पाकिस्तान से जर्मनी मूव होने के लिए जो 3 लीगल पाथ्स हैं, उनमें जो सबसे पहला पाथ आता है, वो आता है आपकी स्टडी वीज़ा। तो अगर आप किसी किस्म की भी स्टडी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड है या चाहे वो आप जो है बैचलर या मास्टर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ का जो स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है जर्मनी का, वो आसान है बनिस्बत दूसरे वीज़ा प्रोसेस के। तो आप इसको एक पहला लीगल स्टेप कह सकते हैं कि इसके ज़रिए अगर आप आना चाहते हैं जर्मनी में, तो आपके लिए आना बहुत ही आसान है, जो कि स्टडी वीज़ा है। सेकंड नंबर पे आता है वर्क वीज़ा या वर्क रिलेटेड पाथ जो है, इसके अंदर थोड़ी-सी मुश्किलात आ जाती हैं कि अगर तो आपको यहाँ से कंपनी हायर करे, तो लीगली आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उसकी बेस पे आप जो हैं पाकिस्तान से जर्मनी आ सकते हैं। बट इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि कंपनी आपको अगर स्पॉन्सरशिप कर रही हो, तो ये भी एक लीगल पाथ बन जाता है। और थर्ड पाथ जो है वो है आपका जॉब सर्च या चांसन कार्टे, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें ये है कि आप पाकिस्तान से जब जर्मनी आ जाएँगे जॉब सर्च के लिए, तो आपके पास एक प्रोफ़ेशनल डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको अपनी फ़ील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसकी बेस पे फिर आपने यहाँ पे जर्मनी में आके अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब ढूँढनी है। तो इस वीज़े के अंदर थोड़ा-सा इश्यू ये आता है कि आपको जो टाइमलाइन मिलती है 1 साल की या 6 मंथ की, तो उसके अंदर आपको जॉब ढूँढनी होती है। अदरवाइज़ ये 3 लीगल स्टेप्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए आपका जर्मनी आना बहुत ही आसान है, बनिस्बत कोई भी और ऐसा इल्लीगल स्टेप लिया जाए या ऐसा इक़दाम किया जाए जिसकी वजह से आपका एंट्री बैन हो जाए। तो अगर तो आप क्वालिफ़ाई करते हैं स्टडी के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि स्टडी के लिए अप्लाई करें। और अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आके आसानी से अपनी फ़ील्ड की जॉब ढूँढ सकते हैं, तो चांसन कार्टे एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है आपके लिए उसको अप्लाई करना। और जो थर्ड मैंने बताया वर्क वीज़ा, उसमें ये है कि आपको अपने कंट्री यानी कि पाकिस्तान में रहते ही अप्लाई करना होगा लिंक्डइन के ज़रिए और डिफ़रेंट जो जॉब बोर्ड्स हैं यहाँ पे जर्मनी के, उनके ज़रिए। तो बहुत सी कंपनी हायर्स भी करती हैं। बट ये है कि अगर आपको इंटरव्यू के चांसेस मिल जाते हैं और आप एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लेते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली हायर भी कर लेते हैं पाकिस्तान से। तो थर्ड स्टेप जो ये वर्क वीज़ा वाला, ये काफ़ी सिक्योर भी है बट ये मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें ये है कि आपको यहाँ पर आके ऑलरेडी जॉब आपके पास होगी, आपको पता होगा कि आपने कौन-सी सिटी में जाना है और जाके आपके जो एम्प्लॉयर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है आपका जो इनिशियल सेटअप है यहाँ पे उसके लिए। तो स्टडी वीज़ा में ये है कि उसमें भी आपको यहाँ पे आके जॉब ढूँढनी पड़ती है। बट ये है कि स्टडी होने की वजह से आपको वीज़ा की इतनी टेंशन नहीं होती और वो आपके लिए एक सिक्योरिटी होती है।